तो हम बात कर रहे थे किसकी, नाभि वर्ष की। तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा कि हमने पूरा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ा, उसी में अगर बात करें कि ये जो लिखा हुआ है नाभि वर्ष के बारे में हम बात कर रहे थे कि नाभि वर्ष किसको बोलते हैं हम, भारत को बोलते हैं। भारत को ही हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का केंद्र बिंदु बोलते हैं। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो अगर आपसे पूरे विश्व में पूछेगी कौन सा है तो आपका मंगलनाथ मंदिर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, उज्जैन अगर ऑप्शन में नहीं हो तो क्या होगा, भारत हो जाएगा। फिर यहाँ भारत के केंद्र बिंदु की बात कर रहे थे हम, तो भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है कि कौन सा है यहाँ पर, बरसाली बैतूल। याद रहेगा क्या, बरसाली बैतूल आपका केंद्र बिंदु हो जाएगा। इसके बाद में बात करें कि और एक आप याद रख लेना, बरसाली बैतूल तो हो गया, एक और याद रख लेना एमपी का सेंटर पॉइंट ऑफ एमपी कौन सा हो जाएगा, तो सागर याद रखना है आपको, है ना। कटनी वर्तमान भारत का, ये अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल, एमपी का सागर, और जो कटनी की आप बात कर रहे हैं, कटनी को भी थोड़ा सा आप लिख लेना, कटनी जो हो जाएगा ये क्या, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, याद रहेगा क्या, हाँ वर्तमान भारत का, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कौन सा हो जाएगा, सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, वर्तमान प्रेजेंट इंडिया का सेंटर पॉइंट कौन सा हो जाएगा, कटनी हो जाएगा। तो कटनी में भी कौन सा, मनोहर ग्राम करौंदी, करौंदी के पास में है मनोहर ग्राम, उसका नाम कर दिया गया, वो हो जाएगा। तो यहां पर अब बात करें कि जैसे वापस से चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे, हमने जो पढ़ा था ये हमने नाम पढ़ लिया नाभि वर्ष। अब नाभि वर्ष के बारे में हम बात करेंगे, तो हमारा जो नाभि वर्ष है उसके बाद में हमने जो पढ़ा वो क्या है आपका, नाभि वर्ष हो गया। अब बात करते हैं तियांजू की, तो नाम ही पढ़ रहे हैं हम, अब बात कर रहे हैं हम तियांजू। अब तियांजू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो तियांजू बोला जाता है बेटा चाइना में। नाम भी अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नाम कैसा है, चाइनीज है, लग भी रहा है जैसे चाइनीज के नाम भी ऐसे ही होते हैं, है ना, जैसे मंचूरियन टाइप के, सारे चाइनीज लोग खाते भी मंचूरियन ही है ना, सारे के सारे ऐसे लोग हैं कि कोरोना देख लो, अभी कोविड किसकी देन, चाइनीज, उल्टा सीधा खाना खाए को, अब खा ही लिया था तो उसको थोड़ा सा जगह पे रखना था भाई, है ना। अब HMPV आ गया, ह्यूमन पेपिलोमा, है ना, ये आ गया, ये अलग दूसरा, वो भी किसकी देन, मतलब चाइना चाह रहा है कि भाई हम सिर्फ हम ही बचे चाइनीज, पर वो भी उसको नहीं बचा पा रहा। बेटा कोविड-19 के समय आपने देखा होगा वुहान शहर जहां से आया, वुहान पूरा का पूरा शमशान बन गया, कुछ बचा क्या वहां पर, नहीं। तो ऐसी बात करें कि पूरा का पूरा अगर मैं बात करूंगा कि वुहान चाइना, चाइनीज लोग खाते भी अंड संड है ना, वो मगरमच्छ तक को खा जाएंगे, सांप बिच्छू केकड़ा जो मिल जाए साला मेरे को दे दो, चमगादड़ को खाने चले गए, वो दे बैठे किसको, बैट को खा गए, कोविड दे बैठे, अभी भी कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा खाया ही होगा, और खाया होगा तो वो भुगत रहे, और वो भुगत तो रहे साथ में दूसरे को भी लेके आ रहे, बताओ ऐसा करना चाहिए क्या, नहीं, अंड संड खाएंगे, पहले तो चाउमीन मंचूरियन ये, अरे ठीक है भाई ये तो खा रहे थे आप मंचूरियन वगैरह, है ना, इसमें भी खा खा करके लोग तो ऐसे हो गए, अब तो मोमोस आ गया, है ना, ये तो मतलब खाओ, मैदा ठूस ठूस के लोगों को पेट संबंधी बीमारियां हो रही है ना। तो तियांजू कहां से हो जाएगा, तियांजू नाम हो गया बेटा चाइना में, तियांजू बोला जाता है। और भी कुछ नाम है, बाकी हमें जो वनडे एग्जाम के हिसाब से याद रखना है इतने ही याद रखना है, याद रहेंगे क्या, अनऑफिशियल नेम में इतने आपको याद रखना है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट है ये कौन सा हो जाएगा, तो यहां अगर मैं बात करूं, यहां पर हमें क्या पढ़ना है, तो हमें यही वाला वापस से पढ़ना है, कौन सा, भारत की अवस्थिति, क्या पढ़ेंगे हम, भारत की अवस्थिति को पढ़ना है, लोकेशन को पढ़ना है। अब भारत के लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा कि भारत की लोकेशन कहां पर है, स्थिति कहां पर है, लोकेशन, तो यहां पर ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे होंगे। अब आप जानते हो कि विश्व में या पृथ्वी पर टोटल अगर मैं बात करूंगा कि ये पृथ्वी है आपकी, और टोटल कितने महाद्वीप, कॉन्टिनेंट कितने हैं,
7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप और आपको 4 महासागर याद रखना है। 7 महाद्वीप 4 महासागर, ये आपको याद रखना है। 7 महाद्वीप हो गए, 4 महासागर हो गई। अगर बात करेंगे तो विश्व में जब हम मैप को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पूरा ये मैप है, मैप में 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे में साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद में ये हो गया आपका अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद में येलो पार्ट में ये वाला कलर जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये हो गया यूरोप, और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कौन सा हो गया, एशिया, ये एशिया। और उसके बाद में ये वाला कौन सा हो गया आपका नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया, यस और नो। और ये यहां पर ऑस्ट्रेलिया कितने हो गए, 2 4 6 और एक अटलांटिक, अटलांटिक अटलांटिक महासागर है, अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, ये कौन सा हो जाएगा, ये नीचे वाला, ये वाला अंटार्कटिक ऊपर भी आ जाएगा, है ना, क्लियर। तो ये कौन सा कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया, अंटार्कटिक महाद्वीप। अब अंटार्कटिक महाद्वीप नीचे है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, कभी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, इसीलिए सबसे ठंडा महाद्वीप भी कह सकते हो, ठीक। श्वेत महाद्वीप भी अंटार्कटिक को ही बोलते हैं। अब यहाँ बात करें ये 7 महाद्वीप में हमारा भारत कहाँ पे है, तो ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है, दिख रहा है क्या आपको, हाँ। तो ये वाला कौन सा हो गया, अंटार्कटिक महाद्वीप हो गया। अब अंटार्कटिक महाद्वीप की अगर मैं बात करूंगा कि अंटार्कटिक महाद्वीप, सॉरी भारत, एशिया महाद्वीप, अच्छा भारत कौन से महाद्वीप में, पूरा विश्व का मैप है ये 7 महाद्वीप। इन 7 महाद्वीप में से, अच्छा पहले तो इसको और समझो कि 7 महाद्वीप है और ये पूरी पृथ्वी है आपकी, थोड़ा सा और मैं थोड़ा इसको डिस्क्राइब करूं, ये यहां से ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी हो गई। पृथ्वी का आकार कैसा है मैंने आपको बताया था कल ही, है ना, कि जियोइड है, भूआब है ना, भूआब है, जियोइड है। अब पृथ्वी का अगर मैं बीच में से, ये मान लो पृथ्वी है हमारी, इसके बीचों बीच से एक लाइन डाल दूं और ये मान के चलो कि गोला है एक, इसको मैंने बीच में से 2 भागों में बांटा। अब इसको 2 भागों में बांटूंगा तो कुछ पार्ट ऊपर जाएगा, कुछ पार्ट नीचे जाएगा, जो, और ये ऊपर की तरफ है मतलब मैं ऊपरी आधा भाग बोल दूं, नीचे है इसलिए निचला आधा भाग बोल दूं, तो इसको ये ऊपर की तरफ है इसलिए इसको बोला उत्तरी भाग, उत्तरी, और ये हो गया दक्षिणी, उत्तरी भाग, और ये हो गया दक्षिणी भाग। मैं बोल सकता हूं कि उत्तरी, अब गोला आधा है इसलिए मैं इसको आधा अर्धगोला बोल दूं क्या, उत्तरी गोलार्ध, मतलब गोलार्ध मतलब आधा गोला, तो उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध मतलब नीचे की तरफ। तो मैंने जैसे ही पृथ्वी को बीच से 2 भागों में बांटा तो भारत की लोकेशन, ये जो बीच से लाइन जो डाली आड़ी रेखाएं है, इसके अकॉर्डिंग भारत की स्थिति कहां पर है, तो हम बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध में है भारत, क्योंकि कहां पर है, उत्तर की तरफ है, इसीलिए मैंने बोला कि ये उत्तरी गोलार्ध में, क्लियर। अब उत्तरी गोलार्ध में टोटल महाद्वीप कितने हैं, यहां पर मान के चलो कि कुल महाद्वीप कितने, यहां पर उत्तरी गोलार्ध में आपके ऐसा ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है ना। अब मैं बात करूं कि टोटल में अगर मैं पृथ्वी के अकॉर्डिंग देखूंगा कि उत्तरी गोलार्ध में तो है, परंतु कौन से महाद्वीप में है, तो मैं महाद्वीप की बात करूंगा कि महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप, क्योंकि आप जानते हो ये यहां से, ये मिडिल ईस्ट से लेकर के ये वाला पूरा का पूरा क्या है, एशिया है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी कौन सा है, एशिया है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, याद रहेगा क्या, चलिए तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। अब एशिया महाद्वीप के बारे में, एशिया महाद्वीप हो गया। अब यहां पर उत्तरी गोलार्ध आ गया आपको, फिर लोकेशन कहां आ गई, एशिया। अच्छा बेटा एशिया की अगर मैं बात करूंगा तो आप जानते हो कि एशिया क्या छोटा सा दिख रहा क्या, यहां पर देखो थोड़ा, एशिया की अगर बात करेंगे तो एशिया यहां पर आप देखो कि एशिया यहां से ये इतना पूरा एशिया है, ये पूरा क्या है, ये एशिया है। अब एशिया में, अब यहां से लेकर बेटा यहां तक एशिया है। अब एशिया की बात करेंगे तो ये बीच से मैं एशिया को भी अगर 2 भागों में बांट दूं, है ना, एशिया को 2 भागों में बांटा तो एक तो हो गया उत्तरी एशिया और एक दक्षिणी एशिया। तो एशिया में भी कहां पर, दक्षिणी एशिया में भारत स्थित है, क्लियर। कहां पर, पूरे पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, एशिया में, और एशिया की बात करेंगे
तो दक्षिणी एशिया में क्या है, भारत स्थित है। अब बेटा यहां पर दक्षिणी एशिया की अगर बात करूंगा कि दक्षिणी एशिया की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां बात करें दक्षिण एशिया में। अब दक्षिण एशिया में यहां जो आजू बाजू के हमारे देश है, चाहे पाकिस्तान की बात करो, भूटान की बात करो, नेपाल की बात करो, बांग्लादेश की बात करो, ये इंडिया के मुकाबले बहुत छोटे हैं। क्या हो जाएंगे, ये बहुत छोटे देश है। इसीलिए हमने ये जो नीचे वाला पार्ट है इतना, ये वाला, इस वाले पार्ट को नाम ही दे दिया भारतीय उपमहाद्वीप। क्या नाम दे दिया, भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसको हम बोलते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप, क्योंकि भारत सबसे बड़ा उसमें देश है, इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर हो जाएगा कि इसमें भी बहुत सारे देश आते हैं, जैसे पाकिस्तान, फिर भारत, फिर नेपाल, फिर भूटान, और उसके बाद में बांग्लादेश। तो एक कहीं ना कहीं यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर थोड़ा देखिए आप कि यहां अगर देखेंगे तो ये इस साइड में आपका पाकिस्तान हो गया क्या, ये वाला आपका पाकिस्तान है, ये वाला ये पाकिस्तान हो गया आपका, यहां से इतना, मतलब ये पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप, मतलब इंडिया। और इंडिया के बाद में ये वाला आपका कौन सा हो गया, नेपाल। नेपाल के बाद में बेटा भूटान का तो वैसे छोटा सा एरिया है, भूटान। और भूटान के बाद में यहां पर ये बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहां से ये कौन सा हो गया, बांग्लादेश, ये वाला बांग्लादेश हो गया। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा, सबसे बड़ा देश, ये याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा देश। तो भारत की लोकेशन क्या हो जाएगी, पृथ्वी की बात की हमने कि पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में भारत है। भारत उत्तरी गोलार्ध में, वो भी किस में, कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। एशिया में भी कहां पर, दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में कहां पर, उत्तरी महाद्वीप में या भारतीय महाद्वीप में। उसके बाद में भारतीय महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा, हमारा भारत। तो बस हमें लोकेशन याद रखनी है। वैसे पूछा क्या जाएगा कि आपसे भारत जो है वो कौन से महाद्वीप में आता है, तो महाद्वीप तो आप लगा ही दोगे, वैसे भी एशिया, भूलने वाले हो नहीं, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको याद रखना है। सबसे छोटा इसमें भूटान आ जाएगा, है ना। ठीक, आगे चले, आगे फिर देखते हैं हम किसकी बात करेंगे, पॉपुलेशन की, है ना। पॉपुलेशन थर्ड पॉइंट हमारा, है ना। हमने पहले नाम देख लिए, नंबर 1 नाम क्लियर हुए आपको, है ना। क्या हो गया, हमने नेम देखा, नेम, नेम के बाद में दूसरे नंबर पे हमने लोकेशन देख ली कि भारत की लोकेशन कहां पे है ना, ये हो गया। अब हम जो देख रहे हैं वो क्षेत्रफल देख रहे हैं, क्लियर है क्या। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं क्षेत्रफल की, एरिया एंड पॉपुलेशन की। तो पहले हम जनसंख्या देखेंगे, फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे, क्लियर। चलिए, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है टोटल, आप जरा बताओ मुझे। मान के चलना कि भारत हमारा कुछ ऐसा ही बनता है ना। अब बेटा भारत में वैसे अगर बात करेंगे कि पाकिस्तान को अलग नहीं किया होता, बांग्लादेश अलग नहीं हुआ होता, तो हमारा भी काफी ज्यादा एरिया रहता, है ना। तो यहां पर अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का टोटल जो एरिया है कितना लिखा हुआ है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है। अच्छा, एरिया कभी भी सिंगल यूनिट में नहीं होता है, किस में रहेगा, हमेशा स्क्वायर में रहेगा, क्योंकि लेंथ और विड्थ के साथ में बताया जाता है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा, एरिया हो गया भारत का। अच्छा, एरिया के मामले में भारत कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे, यही लिखा हुआ है। तो बेटा 7वें नंबर पे अगर है
तो 7वें नंबर पे अगर है तो आपको 6 भी तो याद होना चाहिए कि कौन सा पहले नंबर पे है। तो थोड़ा सा उसको भी देखते हैं हम। तो पहले नंबर पे कौन सा आ गया? रसिया। यहाँ पे पहले मैं नाम दिखा देता हूँ आपको। पहले नंबर पे रसिया, 17.9% एरिया है, और 17.9% इसके पास एरिया, और हमारे पास इससे ज्यादा जनसंख्या है। जितना इसके पास एरिया इतना अपने पास में पशुधन है, एनिमल इतने हैं 17%। एनिमल यहाँ पे लिखा भी होगा 18% के आसपास, है ना, 17%। ये देखो जनसंख्या अपने पास कितनी है, 17%। इसके पास जितना एरिया है उतनी अपने पास जनसंख्या है। समझ रहे हो कि देश इतना बड़ा है और जनसंख्या उसके पास कम है ना। तो यहां बात करेंगे तो ये क्या हो गया, रसिया पहले नंबर पे। दूसरा कनाडा 9.98% के साथ में। फिर यूएसए बेटा 9.62% के साथ में। यहां पे बात करेंगे चाइना की, चाइना। फिर उसके बाद में ब्राजील, फिर इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, और फिर इंडिया। इंडिया 3.28, मतलब इंडिया का कितना है 2.4% आपका क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। क्लियर है क्या, बताओ। अब इसको याद कैसे रखना है तो थोड़ा सा उसको समझते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया रसिया, है ना। अब रसिया के बाद में आप जानते हो दूसरे नंबर पे क्या है, कनाडा। थोड़ा सा मैं इधर बनाता हूँ, यहाँ पे आई थिंक आपको दिखेगा। ब्लैक कलर लेते हैं। कौन सा है, रसिया। और रसिया, रसिया के जस्ट साइड में अगर मैं रसिया से सीधा जाता हूं तो बेटा कनाडा दिखेगा क्या बेटा, वर्ल्ड मैप में रसिया, रसिया के बाद में कौन सा दिखेगा, कनाडा। और कनाडा के जस्ट नीचे, कनाडा और कनाडा के जस्ट नीचे कौन सा आता है आपका, यूएसए आता है क्या, बताओ। ये हो गया आपका रसिया, है ना, ये हो गया कनाडा। और कनाडा और यूएसए के बीच में एक लाइन है 49 पैरेलल लाइन, 49 नंबर की अक्षांशीय रेखा, है ना, समांतर रेखा, या कनाडा। और कनाडा के नीचे आता है यूएसए। क्लियर, ये हो गया। यहां से आपने इसको ऐसा बनाया। अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा मैं और ले लेता हूं, ऐसा ऐसा बना देते हैं कि इसको यूएसए नीचे आ जाएगा। और यूएसए के साथ में आप याद रखोगे क्या चाइना को, बताओ क्यों, ये ड्रैगन बेटा, ये क्यों, क्योंकि यूएसए को लगता है कि मैं सबसे शक्तिशाली, चाइना कहता है कि तुम्हारे देश जैसे हमने बहुत देखे, तुम बोले F-16 बनाओगे, हम बोले F-16 तैयार कर देंगे, तुम हमें कॉपी तो दिखाओ कैसा बनाया तुमने, है ना। तो यूएसए और चाइना दोनों लगे रहते हैं आपस में, ये इसको दिखाता है, ये इसको दिखाता है, दोनों एक दूसरे की मानते हैं क्या, नहीं, लगे हुए हैं। और दोनों चाहते हैं कि भैया हम नंबर 1, है ना। तो दोनों एक दूसरे को आग दिखाने में लगे हुए हैं, तो मतलब मैं दोनों को ले लूं, रसिया, फिर कनाडा हो जाएगा, कनाडा के बाद में यूएसए, यूएसए के बाद में चाइना। 4 हो गए। और 5वें नंबर पे कौन सा आ गया, फिर यहां से मैं वापस से नीचे आया तो हो गया ब्राजील। यस और नो, बताओ आएगा क्या ब्राजील। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूं बॉस, है ना, इधर ले लेते हैं इसको, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। कौन सा आ गया, ब्राजील। और ब्राजील के बाद में बात करेंगे कौन से नंबर पे आया ब्राजील, 5वें नंबर पे, है ना। ये जनसंख्या में भी और पॉपुलेशन, जनसंख्या और एरिया में भी दोनों ही 5वें नंबर पे आता है। जब जनसंख्या में देखोगे आप तो जनसंख्या में भी ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो यहां बात की 5वें, और 5वें ब्राजील के बाद में थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया कौन से नंबर पे, 6वें नंबर पे। और ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर की बात करेंगे तो बेटा इंडिया, कौन सा हो जाएगा, इंडिया। और हमारा इंडिया कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे। तो 7 कंट्री याद हो जाएगी क्या आपको, कि भारत की लोकेशन एरिया के मामले में कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। पहले नंबर की बात करूंगा तो पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा, रसिया हो जाएगा। दूसरे पे कनाडा हो जाएगा। तीसरे पे यूएसए हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, ब्राजील, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे इंडिया हो जाएगा। क्लियर, एक बार फिर से देखते हैं इसको, है ना। ये देखिए थोड़ा सा, सबसे पहले मैंने कहा रसिया, रसिया के बाद में मैंने कहा कनाडा, कनाडा के बाद में मैंने कहा यूएसए, है ना। और यूएसए के बाद में फिर चाइना, और चाइना के बाद में फिर मैंने बताया आपको ब्राजील, ब्राजील के बाद में हमने कहा ऑस्ट्रेलिया,
और ऑस्ट्रेलिया के बाद में हम पहुंच गए इंडिया। याद रहेगा क्या? साथ के साथ आपको याद रखना है कि कौन से नंबर पर ये आता है, तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है इसमें। तो ये आपका क्षेत्रफल आपको याद हो गया। क्षेत्रफल कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है ना। ये आपके 7 देश हो गए, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब बेटा बात करते हैं हम किसकी? पॉपुलेशन की। अच्छा, ये टोटल अर्थ कितनी है बेटा? ये अर्थ की बात करेंगे 100%। अर्थ कितनी हो गई? 100%। और 100% में भी अगर मैं बात करूं कि 100% पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल है ना, अर्थ का कितना ले लिया मैंने? 100% क्षेत्रफल ले लिया। और क्षेत्रफल में अगर इसकी बात करेंगे, ये वाला भारत की, कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये कितने परसेंट है? 2.4%। पूरे भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 2.4%। ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या की। तो बेटा 2.4% में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है? देखो कितने परसेंट है ये आपकी 17। ये वाली कितनी हो गई? लाइव स्टॉक में 18% जनसंख्या कितनी है? 18% जनसंख्या इस 2.4% में। एरिया कम, जनसंख्या क्या? ज्यादा, इसीलिए बेरोजगारी ज्यादा, क्योंकि रिसोर्सेज है नहीं। अगर एरिया ज्यादा होता तो कुछ ना तो मिलता, अगर कुछ नहीं मिलता तो मिनरल्स मिलते, खनिज मिलते, कहीं पर कुएं करवाते, समुद्र के किनारे होता, ऑयल निकालते, ऑयल को एक्सपोर्ट करते, अमीर कंट्री बनते। यस और नो? कब से चाह रहे हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने? बन पाए क्या? बन जाएंगे काफी जल्दी। हाँ, हो सकता है कि पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन में चला जाए, पैसे कैसे जेब से निकाले, बैंक में आ जाए, हर चीज में पैसा है ना। तो यहां पर 100% में से कितना एरिया हमारा? 2.4%। अच्छा, टोटल जनसंख्या उसमें निवास कितनी कर रही? 18%। और 18% के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा गया कि भाई ये जनसंख्या के मामले में कैसा है? अच्छा, लाइव स्टॉक के मामले में फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि कोई देश लाइव स्टॉक जो कि जीवित जनसंख्या है वो उस नंबर पे कितना आ गया? 1 नंबर पे। अब उसके बाद में दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा कि टोटल जनसंख्या विश्व की, ये तो हो गया आपका टोटल क्षेत्रफल। अब इसमें क्षेत्रफल में टोटल जो ये 17% है, ये बेटा जनसंख्या का है। क्या हो जाएगा? जनसंख्या का। अब जनसंख्या टोटल कितने परसेंट है? टोटल जनसंख्या 17%, विश्व की कुल 17%। ऐसा समझो कि टोटल विश्व में 100% पहले क्षेत्रफल था, उसमें से 2.4% किसके पास? इंडिया के पास। अब यहां बात करेंगे लाइफ स्टॉक की, यहां मतलब मैं एनिमल कह सकता हूं इसको, लाइफ स्टॉक है ना। तो यहां पर एनिमल कितने परसेंट है इस पे? और एनिमल के मामले में इंडिया नंबर 1 पे। क्लियर? उसके बाद में दूसरा मैंने लिखा 17%। तो 17% को थोड़ा सा आप ऐसा याद रखना, 17% ये टोटल 100% जनसंख्या है ना। पहले ये क्षेत्रफल का हो गया, फिर है ना हर चीज 100%, मतलब टोटल जनसंख्या 100%। इसमें से 17% जनसंख्या है किसकी? इंडिया की। 17.5 भी लिखा हुआ आपको मिलेगा कहीं कहीं, है ना। तो यहां पर इसमें टोटल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ मान के चलते हैं। और ये कब के अकॉर्डिंग? तो 2011 के अकॉर्डिंग। ये रहे क्या? 2011 के अनुसार क्या हो जाएगा? आपकी जनसंख्या 121 करोड़ हो जाएगी। और 2011 के अनुसार ही भारत कौन से नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे। और फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? बताओ। चाइना। और वर्तमान की अगर मैं बात करूंगा कि वर्तमान में तो इंडिया ने वाट लगा रखी है ना। वर्तमान में तो 150 करोड़ अकेला इंडिया है। 150 करोड़ प्लस हो गई होगी, है ना। अभी सेंसस नहीं हुआ ना 2021 का, होना चाहिए था। अगर सेंसस अगर हो गया होता तो पता चल जाता कि इंडिया में एक्चुअल कितनी है ना। 2011 में हुआ, 2021 में होना चाहिए था, परंतु कोविड आ गया और कोविड के चलते उसको डिले कर दिया। अब डिले कर दिया मतलब हो सकता है अब सीधी की सीधी 2031 में हो, क्योंकि पता चल जाए कि बेरोजगार और ज्यादा हो गए,
कोविड ने काफी लोगों की नौकरी छीन ली, है ना। हो सकता है लिटरेसी रेट कुछ तो बढ़ा होगा या तो कम हुआ होगा, है ना। जनसंख्या या तो बढ़ी होगी या कम हुई होगी। अब कम तो होने का नाम नहीं है ना। ऐसा हुआ क्या कि 2011 में एकमात्र आपका जिला था, कौन सा राज्य था, नागालैंड, जिसकी जनसंख्या 0.3% कम हुई थी। बाकी ऐसा तो अब लगता नहीं कि किसी में कम होगी, क्योंकि कोविड में भरपूर छुट्टी मिली है लोगों को, है ना। कोविड में घर पे ही है सब, तो पॉपुलेशन बढ़ना ही बढ़ना है ना। तो यहाँ बात करेंगे कि वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 150 करोड़। तो यहाँ पर इंडिया 2011 के अनुसार सेकंड नंबर पे आता है, और वर्तमान में कितना आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे। फिर उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट आता है, इंग्लैंड, है ना। फिर इसके बाद में बात करेंगे बेटा इसकी, है ना, ये यूनाइटेड स्टेट हो गया। फिर इंडोनेशिया फोर्थ नंबर पे, और ब्राजील मैंने आपको अभी बताया 5वें नंबर पे। इधर भी ब्राजील देखो 5वें नंबर पे। मतलब मैं कह सकता हूं कि ब्राजील जनसंख्या प्लस आपका क्षेत्रफल दोनों के मामले में कौन से नंबर पे है, 5th नंबर पे है। क्लियर है क्या, दोनों के मामले में 5th नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में बेटा ब्राजील के बाद में पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन है उससे बेटा कितना है, हम कितने गुना, 5 गुना कह दो, है ना। पाकिस्तान की कितनी है, 212 करोड़, है ना। कहा 200, ये पाकिस्तान 204 करोड़, 204 ज्यादा हो जाएगा, कितना होगा, करोड़ में ही है ना, 20 करोड़। हाँ 20 करोड़ ले लो। इंडिया की कितनी है, इंडिया 1368, करोड़ में नहीं और किसी में दी होगी, है ना, किसी और में है। करोड़ में है, मतलब इंडिया से काफी कम है। यहाँ पे इंडिया पे, यहाँ पे गुना कर लो ना, ये पाकिस्तान में कितना है, 200, है ना, और 200 से 1400, 7 गुना है, ऐसा देख लो। अरे 200 ये, 1400 इसकी, तो पाकिस्तान के 7 गुना पॉपुलेशन है इंडिया की। और पाकिस्तान कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, भाई हलवा है क्या, बताओ, है ना। इतने लोग हैं भाई, 1 गुना भी सोच लिया कि नहीं नहीं रहना, घर पे चले गए उठा करके। किसी दिन सरफिरे का दिमाग खराब हुआ, उसने कहा कि चलो आज पाकिस्तान घूम के आते हैं। पाकिस्तान का पूरा क्या आ जाएंगे। अरे किसी को मान लो कोई ऐसा सरफिरा, भाखड़ा नागल डैम है ना, झेलम पे दुलस्ती प्रोजेक्ट है चिनाब पे, है ना, किशनगंगा प्रोजेक्ट है, चला गया कोई, किसी की ड्यूटी मिल गई ऐसा, उसको लगा यार नहीं कुछ करना चाहिए, और खोल आया सारे के सारे गेट, जान दो। इंडस में फिर पानी ही पानी, और इंडस में पानी कम, पाकिस्तान ही ज्यादा, है ना। तो ऐसा हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि इंडिया से पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी कम है, काफी कम है ना, 30 करोड़, 20 करोड़, है ना, 20 करोड़ हो जाएगी इसकी पॉपुलेशन। और 20 करोड़ और 120 करोड़ कितना हो गया, जमीन आसमान का अंतर है ना। फिर भी आतंकवादी भर भर के निकल रहा है यार, ये गलत है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है वहां पे, है ना। तो यहाँ पर पाकिस्तान से कितनी, 7 गुना हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। बाकी वर्तमान में तो चाइना था पहले पे, वर्तमान में अपन आ चुके हैं। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। क्लियर है क्या इतना, बताओ। कुछ चीजें मैं वापस बोर्ड पे लेकर के चलता हूं आपको, यहां से गए ये, तो यहां पर मैंने आपको, कुछ इस पे जी, आगे चले, नहीं, हाँ, हाँ। तो यहां मैंने बात की कि बेटा देश के हिसाब से हमारा क्षेत्रफल में, देश क्षेत्रफल के मामले में अगर मैं बात करूंगा कि क्षेत्रफल में कौन से नंबर पे आ जाएगा, 7वें नंबर पे। और इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले रसिया के बाद में कनाडा, दोनों पैरेलल पड़ते हैं। कनाडा के नीचे आएगा आपका यूएसए, और यूएसए के साइड में मैं बात करूंगा बेटा, यूएसए और चाइना दोनों क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे को दिखाते रहे। अब इसके बाद में अगर बात करेंगे चाइना, और चाइना के बाद में फिर वापस से नीचे आ जाओ ब्राजील, यहां पर हो जाएगा ब्राजील। और ब्राजील के बाद में अगर बात करेंगे तो और नीचे गए ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में इंडिया। क्लियर है क्या, ये चीजें ये याद रखना है। अब ये टोटल 7वें नंबर पे है क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल हमारा है कितना, 2.4%। पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना, 2.4%। और इसमें हमारी जनसंख्या की अगर मैं बात करूंगा, यहां पर
जनसंख्या, और जनसंख्या कितनी है बताओ? 17% जनसंख्या। कितने एरिया में? 2.4 में। ये जनसंख्या हो गई, है ना, जनसंख्या। और जानवर, पशु कह सकता हूं मैं, पशु, है ना, एनिमल। एनिमल कितने हैं? 18%। इसमें जनसंख्या में वर्तमान में भी हम पहले नंबर पे, बताओ, इसमें भी पहले नंबर पे और पशु में भी पहले नंबर पे। तो मैं कभी कभी तो मन होता है कि इंडिया के सभी क्या जानवर ही है क्या पहले नंबर पे आ रहे हैं? ऐसा भी है, मतलब सबसे ज्यादा एनिमल तो यही है। आधे से ज्यादा तो इंसान भी एनिमल है। वो सभी एनिमल है जिनको लगता है कि, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो आतंकवादी है वो तो सारे ही जानवर है ना, क्योंकि जानवर में वैसे भी दिमाग नहीं होता है ना, वो भी हो गए। और जो ये लगे रहते हैं किसी को छेड़ने में, है ना, जितने भी रेपिस्ट है, जैसे वो अभी कोलकाता की बात करेंगे, आरजीकर कॉलेज की, वो भी साला जानवर था, अंकित दुबे नाम था, क्या नाम था, है ना, वो भी जानवर ही। ऐसे को तो सीधे चौराहे पर खड़े करो, लटकाओ, आगे वाले को सब वो तो मिलेगा। ऐसा है कि लटका दो, एक को करो तो आप एक को करो। पर ये जो बाद में ह्यूमन राइट वाले आ जाते हैं ना, मानवाधिकार की दुहाई देने के लिए, एक आध तो उसमें ये भी होना चाहिए जो बाद में कि हाँ भाई ये ऐसा उसका मानसिक उत्पीड़न हुआ होगा, मानसिक संतुलन। अरे मानसिक संतुलन तेरा गया कहां था जब तू ऐसा कर रहा था? सीधे चौराहे पे खड़ा करो और लगाओ। और जो मानवाधिकार को लेकर के आ रहा है ना, मानवाधिकार वाला, कि ये इसके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है वो है, उसको भी लाओ साथ में। साला एक को भेजो, दूसरी चीजें ही खत्म हो गई। वो डबल में जो एक करने वाला है, यहां पर एक जो है, इसके साथ में आप इसको तगड़ी दे दो, एक सजा दे दो, है ना। जैसे बहुत सारे पश्चिम बंगाल ने कर दिया कि जो भी ऐसा कुछ करेगा उसको हम डेफिनेटली पहली बार, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, हम क्या कर देंगे, फांसी कर देंगे, है ना। अरे पूरी सरकार बदल गई निर्भया कांड दिल्ली की वजह से। यहाँ तो भैया कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम कब दोगे, क्या दोगे? सजा थोड़ी देना है, जेल में ला करके उसको रोटी थोड़ी खिलानी है। आज लड़ेंगे, केस लड़ेंगे, कल लड़ेंगे, परसों लड़ेंगे, अरे लड़ते लड़ते उसको एक दिन जमानत मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी, वो वापस आकर के फिर कुछ ऐसा करेगा। इससे अच्छा है फाइल ही खत्म करो, बुलाओ, निकालो और सीधा लटकाओ, खत्म बात। ह्यूमन राइट वाले ह्यूमन राइट को देखे, भाई गलती की है, सजा दो, पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। जो ये अभी कहना चाहिए नर्सों के साथ में ऐसा कर रहे, उत्तराखंड में हो गया, यूपी में हो गया, है ना, आपका आंध्र प्रदेश में हो गया, तो ये केसेस क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएगा। वो अलग चीज है कि यहाँ पर न्यूज में कम आता है ना, हमें वो चीजें नहीं दिखाई जाती जो एक्चुअल में हो रही होती है। अगर वो मीडिया में आ गया तो ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर बात करेंगे कि पशु भी है ना, इसीलिए हमारे भारत में क्या है, पशु ज्यादा है। जनसंख्या 17%, है ना, फर्स्ट नंबर पे 121 करोड़ के साथ में 18% ये हो गया। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, हमने क्या पढ़ लिया था इधर, यहां पर देखते हैं। ये जनसंख्या हो गई हमारी, सारे हमने देश पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, अक्षांश रेखा की। किसकी बात करेंगे, अक्षांश की। थोड़ा सा हम भारत की अवस्थिति को देखते हैं कि भारत की अवस्थिति, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है। तो थोड़ा सा यहां पर अगर मैं बात करूं, ये तो पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, इसके पहले थोड़ा सा हम वापस से बोर्ड पे चलते हैं ना, इधर आइए, फिर देखते हैं हम अक्षांश व देशांतर रेखाओं के लिए। बेटा ऐसा बताओ कि ये हमारी मान लो पृथ्वी है क्या, बताओ, पृथ्वी हो गई हमारी। अच्छा पृथ्वी है तो ऐसा कुछ हुआ होगा क्या कि पृथ्वी के ऊपर हमें कुछ लोकेशन लेनी है, कुछ मानचित्र बनाना है, कुछ मैप बनाना है, तो हमें कुछ चीजें की जानकारी रही होगी। ऐसा है क्या कि मैंने कहा कि इधर कोई है, इधर कोई है, मैं कैसे पता लगाऊंगा, बताओगे? मैप से। और मैप के लिए भी कुछ तो उनको चाहिए रहेगा। तो ऐसा इसके लिए इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी लाइनें डाली गई, है ना। इसके लिए मैंने जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी मैप में इसको अलग से क्लास ली है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको कि जैसे अगर यहाँ पर बात करें, ये एक बीचों बीच से एक बैहम नाम का व्यक्ति था जिसने कोशिश की मानचित्र को बनाने की, और उसने
बीचों बीच से एक लाइन डाली जिसको क्या डाला बोला गया, 0 डिग्री लाइन बोला गया। अब 0 डिग्री लाइन बीच से इसी ने पृथ्वी को कहां पर बांटा, 2 भागों में, और 2 भागों में बांटा तो ये ऊपर में उत्तरी और दक्षिणी, इसके 2 गोलार्ध हो गए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब जब इसको बांट दिया गया तो इसमें क्या हुआ कि दोनों चीजें क्या रही यहां से, अब ऐसी लाइनें उसने डाली। अब इसके बाद में 1-1 डिग्री पर और बढ़ता गया, मतलब सेंटर ले लिया ये पृथ्वी का केंद्र, और पृथ्वी के केंद्र से एक लाइन इधर बनाई, 1 डिग्री का कोण यहां पर बनाया, कितने डिग्री का, 1 डिग्री का कोण बनाया। और 1 डिग्री के कोण बनाने के बाद में वो लाइन बनाता हुआ चला गया, कहां से, ये हर 1 डिग्री का कोण बनाते हुए कहां चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर कहां चला गया, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसा करते करते वो कहां पहुंच गया, तो मैं कहूंगा कि वो कहां पहुंच गया, ऊपर 90 डिग्री तक। क्लियर। और ऐसा ही नीचे भी जाएगा, बताओ, ऐसा ही कहां पहुंचा वो, नीचे भी पहुंचा, और नीचे भी कितने डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब जब वो 90 डिग्री पर पहुंच गया तो 90 डिग्री के बाद में बेटा यहां बात करेंगे कि ऊपर भी कितनी, यहां पर 90 डिग्री है ना, ये ऊपर वाला बेटा फ्लैट है, इसलिए हम बोलते हैं कि पृथ्वी का उत्तरी बेटा 90 डिग्री पे सीधा आ जाएगा क्या, बताओ मुझे, 90 डिग्री पर, मतलब लेंथ रहेगी क्या वहां पर, नहीं रहेगी। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1 2 3 करते करते 90 डिग्री ऊपर, 90 लाइनें नीचे, बीच की एक ये, तो मतलब हमें जो बात करनी है, इसको जो लाइनें, ये वाली जो लाइन डाली गई, इसको बोलते हैं बेटा अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। अच्छा, ये लेटी हुई है क्या, आड़ी रेखा है, आड़ी रेखा है, मतलब लेटी हुई है, इसीलिए मैंने इसको बोल दिया लैटिट्यूड, है ना, लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड टोटल कितनी हो गई, तो मैं बोल सकता हूँ 9, 90 ए, 90 ए और 90 एक वो 181 रेखाएं हो गई। अब बस यही वाली रेखा जब मैं ऊपर की ओर बढ़ता गया तो एक रेखा यहां पर आ गई 23 डिग्री, तो इसी में हमारा भारत यहां कुछ पड़ता है ऐसा, है ना, ये हमारा भारत हो गया। तो इसी में भारत में हमें अक्षांश के बारे में पढ़ना है। क्लियर, ये अक्षांश हो गई। और बेटा ये इमेजिनरी लाइन है, कैसी है, इमेजिनरी लाइन है। इसमें मैं बोल सकता हूं कि इमेजिनरी है, मतलब इसमें आपको कहीं अगर आप ढूंढने चले गए तो ये मिलने वाली है क्या, नहीं मिलेगी। कि कहीं पर आप चले गए, हाँ सर ने बताया था सांची के पास से गुजर रही है, गैची फावड़ा उठाया लेकर के चले गए सांची में, यहां बताया था, खोदने लगे, कहीं तो निकलेगी, पर है क्या ऐसा, नहीं। ये सारी क्या है, काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है। कैसी है, काल्पनिक, काल्पनिक रेखा है। तो बस यही वाली लाइन को हमें पढ़ना है। ये जो आड़ी डाली गई इनको अक्षांश रेखा बोला गया, इसी को हम विषुवत रेखा बोलते हैं। जो बीच वाली है ना, इनको सबको अक्षांश बोलेंगे, और ये जो बीच वाली लाइन है इसी को विषुवत बोलेंगे। ये बेटा पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही, इसी के लिए इसको भूमध्य बोलेंगे, भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत बोलेंगे। और जो ऊपर की ओर जाएंगे तो एक हमें यहां पर कर्क रेखा याद रखना है, अभी हम उसकी बात करें। क्लियर, तो आड़ी रेखाएं समझ में आ गई, अक्षांश। अब ये खड़ी रेखा है ना, ये जो हो जाएगी बीच से, जो मैं अगर ऐसा डाल दूं तो ये खड़ी रेखाएं हो जाएगी। अब ये खड़ी रेखाओं को क्या बोला गया, देशांतर बोला गया। क्या बोलेंगे, खड़ी रेखाओं को देशांतर बोला गया। और ये भी कैसी थी, थोड़ा कलर ये वाला ले लेते हैं, व्हाइट, ठीक है। यहां से अगर बात करेंगे तो ये वाली कौन सी हो गई, ये जो डाली गई इनको बोलते बेटा देशांतर। क्लियर है क्या, ये मान के चलिए ये दोनों साइड डाली गई होगी, है ना, इधर 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 इधर, दोनों साइड डलेगी। अब दोनों साइड डलेगी तो ये जो आड़ी रेखाएं हैं अक्षांश, खड़ी रेखाएं हैं देशांतर, एक हो गई लैटिट्यूड और एक हो गई लॉन्गिट्यूड। बस इन्हीं रेखाओं के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना है, तो हम बात करेंगे कि इन्हीं रेखाओं के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। क्लियर है क्या, देखो तो यहीं पर पहले लिखा है क्या, अक्षांश रेखा। ये देखो ये पृथ्वी है, तो बेटा पृथ्वी पर आप देख रहे हो कि बीच से ये इसको लैटिट्यूड बोला गया। अब ये जो है ये बेटा ऐसी घूम के ये कैसी आ रही है, ऐसी, है ना, ये कैसी है, गोल। जब पृथ्वी को आप गोल घुमाओगे
तो यही वाली कैसी आ जाएगी, गोल आ जाएगी। मतलब मैंने जो अक्षांश आपको बताया ऐसा, ये कैसी है, ये गोल है पूरी तरह से, क्या है, गोल है। क्लियर है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये यहां से देखिए आप, ये वाली रेखा है ऐसी, ये गई, ये इधर से घूम करके वापस आ गई। यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा, रोटेशन कर रही है। तो ये बीच वाली आपकी ये हो गई, ये 0 डिग्री ऊपर में, फिर नीचे में, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि किसी चिन्ह से, किसी स्थान से, पृथ्वी के किसी भी स्थान से, क्या लिखा हुआ है इसके डेफिनेशन देखिएगा, किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। मैंने कहा ये सेंटर, अब इस सेंटर से मैंने बना दिया 1 डिग्री का कोण, मान लो यहां पर 1 डिग्री का कोण यहां पर, यस और नो। और 1 डिग्री के कोण के बाद में यहां से मैंने इन दोनों को मिला दिया, यस और नो। अब ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, आपकी अक्षांश रेखा कहलाएगी, एंगुलर डिस्टेंस कहलाएगी। क्लियर है क्या। उसके बाद में विषुवत रेखा, ये लिखा विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा। मतलब ये जो भूमध्य रेखा है, ये जो मैंने आपको पहले समझाया कि भूमध्य रेखा के सामने या उसके पैरेलल खींची गई। अच्छा, ये सारी रेखाएं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1, 2, 3, 4, 90 एक दूसरे के पैरेलल है क्या। मतलब मैं कह सकता हूं कि एक दूसरे को काटेगी क्या, कभी नहीं काटेगी ना। ये पूरी की पूरी कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी, साथ में रहेगी। मैं कह सकता हूं कि ये दोनों की दोनों कैसी रहेगी, पैरेलल रहेगी, ये एक दूसरे को काटेगी नहीं, मैं ये बोल सकता हूँ, है ना, समानांतर है। इसके लिए चिन्ह किसका उपयोग करते हैं, फाई का। अच्छा, टोटल संख्या कितना है, 181 टोटल, है ना। टोटल अक्षांश कितने, 181, और रेखाएं कितने, 179। अब सुनो, क्यों व्रत 179 रेखाएं व्रत, क्योंकि बेटा यहां पर 90 डिग्री होगा, यहां पर भी 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री ये है तो 90 डिग्री सीधा खड़ा होगा, इसकी कोई लेंथ होगी क्या, तो पॉइंट होगा। अब पॉइंट है तो मैं इसको रेखा बोल सकता हूं क्या। आपको रेखा के लिए 2 पॉइंट चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, जब आप मिलाओगे तब तो रेखा बनेगी, है ना। रेखा, रेखा क्योंकि दोनों साइड बढ़ती है ना। तो यहां पर भी नहीं और यहां पर भी नहीं, इन दोनों को मैं रेखा नहीं बोल सकता, इसको सिर्फ संख्या में बोल सकता हूं कि अक्षांश है 90 डिग्री अक्षांश। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों को कम कर दूं 90 में से, 90 से ऊपर और 90 नीचे, तो एक कम यहां पर कर दो, एक कम यहां कर दो, कितनी हो जाएगी, और एक ये जोड़ दो, तो टोटल कितने अक्षांश रेखाएं व्रत कितने हो जाएंगे, 179। क्लियर है क्या। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है, यहां पर अगर बात करेंगे कि यहां पर क्या देखना है हमें, भारत की स्थिति, है ना, ये लिखा हुआ है भारत की स्थिति। अब देखते हैं टोटल, ये इसी के बारे में दिया गया थोड़ा सा। ये प्रमुख अक्षांश रेखा है यहाँ पर लिखी हुई है ना। प्रमुख अक्षांश की बात करेंगे कि प्रमुख अक्षांश बेटा ये देख रहे हो आप कि ये वाली 66 डिग्री हो गई, है ना। ये मैंने पहले यहाँ पर 0 डिग्री डाली, ये वाली इक्वेटर, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेटर, है ना, इक्वेटर हो गई। फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है, कर्क रेखा हो गई, है ना, 23.5 डिग्री। उसके बाद में 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत, आर्कटिक रेखा हो गई, आर्कटिक सर्कल हो गया, ये वाली वहां पर लिखा हुआ है, ये कौन सी हो गई, 66.5 डिग्री आर्कटिक। ये वाली कौन सी हो जाएगी आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मकर रेखा हो जाएगी क्या, मकर रेखा। और ये कौन सी हो जाएगी, अंटार्कटिक महाद्वीप के पास में, इसीलिए इसको क्या बोला गया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक ये बोला गया, है ना। तो हमें मेनली याद कितनी रखनी है, तो हमें ओनली याद जो रखनी है वो 3 रखनी है। एक तो 0 डिग्री, ये कौन सी, भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री, है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये याद रखना है। अब यहां पर बात करते थोड़ी सी, यहां पे हर सभी रेखाओं के बारे में कुछ कुछ लिखा गया है ना। 23.5 डिग्री में ऊपर की तरफ ऐसी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बस एक पैरेलल लाइन डाली है ना, ये चीजें। तो
यहां पर बात करेंगे प्रमुख अक्षांश की, ये लिखा हुआ है कौन कौन सी किधर है, तो हमें याद रखना है कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये अंटार्कटिका हमें याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ 1, 2 और एक विषुवत भूमध्य रेखा हमें याद रखना है। अच्छा, विषुवत जो 0 डिग्री लाइन है उसको हम और क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, इसी को बेटा भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसी को शून्य रेखा बोलते हैं। इसके बारे में, ये पृथ्वी को उत्तर व दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बांटती है, मतलब मैंने बीच से डाला, मतलब इसने एक उत्तरी भाग, एक भाग और दूसरा भाग इसमें हो गया, मतलब पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। इसे महान व्रत, एक महान व्रत बोला जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी, इससे बड़ी रेखा नहीं खींची जा सकती। ये हो गया। इसके बाद में टोटल यहां पर बात करेंगे, लेंथ इसकी कितनी है, टोटल कितनी लेंथ है इसकी, टोटल सरकमफेरेंस की परिधि की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी परिधि इसकी, टोटल हो जाएगी 40,096। नहीं, ऐसा नहीं, किलोमीटर में नहीं, सरकमफेरेंसेस की बात कर रहे हैं हम, टोटल इसकी ये कितनी सरकमफेरेंस, परिधि कितनी बनेगी टोटल की, है ना, किसकी, भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा की मतलब मैंने मान के चलो, एक जो बीच में आपकी 0 डिग्री है ना, और 0 डिग्री लाइन को अगर मैं पूरा सर्कल ले लूं, पूरा सर्कल ही होगा ये, तो इसका सरकमफेरेंस 2πr, परिधि कितनी है 40,096। क्लियर है क्या, परिधि कितनी हो जाएगी इसकी, इतनी हो जाएगी। अच्छा, टोटल कंट्री से कितना, 13 कंट्री से होकर के गुजरती है, टोटल कितने कंट्री से होकर के गुजरेगी, 13 कंट्री से होकर के गुजरती है। बाकी ये चीजें आपको थोड़ा सा भूमध्य रेखा के बारे में बात याद रखना है। इसके बाद में हम और आगे चलते हैं, अक्षांश समझ में आ गया। अब अक्षांशीय विस्तार हम देखते हैं कि अक्षांशीय विस्तार, या यहाँ पर अगर बात करेंगे, एक मिनट गाइस ना, ये हो गया अक्षांश रेखा, अक्षांशीय विस्तार के बाद में, अच्छा इन्होंने फिर रेखाओं के बारे में बता दिया है, ठीक है, ये लिखते हैं हम, थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में देखते हैं, है ना, अक्षांशीय रेखा एक, उसके बाद में दूसरा बात करते हैं कर्क रेखा की, कि भारत में यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी अक्षांश ही है आपका, यस और नो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। अच्छा, कर्क रेखा कितने डिग्री लाइन को बोलते हैं बताओ जरा, 23.5 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध को मैं बोलूंगा। अच्छा, भारत में कितने राज्यों से होकर के गुजरेगी, तो भारत में 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर के गुजरेगी। अच्छा, टोटल देश, अच्छा 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो यहां पर आपको याद रखना है, एक तो हो गया गुजरात, गुजरात के बाद में दूसरे नंबर पे बेटा राजस्थान, गुजरात, फिर उसके बाद में राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां आपका वेस्ट बंगाल, सातवां आपका त्रिपुरा और आठवां आपका मिजोरम। और यहाँ भी देख लो लोकेशन, ये हो गया आपका गुजरात, फिर यहाँ पे आपका राजस्थान आएगा, ये आपका मध्य प्रदेश आप देख रहे हो कितना बड़ा है ना, ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में ये वाला आपका छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद में यहाँ पर आपका झारखंड, झारखंड के बाद में यहाँ पर ये हो गया आपका बांग्लादेश, और ये वाला हो गया आपका त्रिपुरा, और ये वाला हो गया आपका मिजोरम। क्लियर है, तो टोटल आपको 8 राज्य याद रखना है। देश की अगर बात करेंगे तो देश आप याद रखना कि टोटल देश में 18 देश हो जाएंगे, है ना, मतलब 18 देश, 8 राज्य, 8 राज्य, और मध्य प्रदेश में 14 जिले, मध्य प्रदेश में कितने जिले, 14 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर हो जाएगा, ये वाला आपको याद रखना है, 18 देश, 8 राज्य, 14 जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आगे चलते हैं, आगे हमने फिर बात की किसकी, फिर बात करते बेटा देशांतर रेखा की, कि देशांतर क्या है। तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के ऊपर जो खड़ी लाइनें डाली गई है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ, इसको मैंने क्या नाम दिया, लॉन्गिट्यूड नाम दिया, इसको मैं बोल सकता हूं खड़ी लाइनें हैं, और इसी को मैंने बोला देशांतर। क्या बोलूंगा, देशांतर रेखा बोला मैंने, लॉन्गिट्यूड लाइन बोला। और ये क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई आपकी
काल्पनिक रेखाएं प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व पश्चिम। अच्छा, यहां पर जो मैंने बीच में जो लाइन डाली इसको मैंने बोला 0 डिग्री देशांतर। क्या नाम बोला? 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर को ही बोलते हैं हम जीएमटी, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, इसी से होकर के जाती है। ये कहां से गई? वेधशाला जो आपकी लंदन से गुजरती है। कहां से? ये गुजरती है आपकी लंदन से, यहां से। और इसी को मैंने क्या बोला? 0 डिग्री लाइन। ये पृथ्वी को एक तो बांटेगी पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में, बांटेगी क्या? पश्चिम में, और एक बांटेगी पूर्वी में, पश्चिमी और पूर्व, है ना। 2 गोलार्ध में ये बांट देगी। अब यहां पर बात करें तो देशांतर के हिसाब से भारत इधर आएगा, है ना। तो भारत किधर हो गया? पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में, ये हो गया। अब ये लाइनें कितनी डाली गई? कुछ लाइनें इसके इधर डाली गई, कुछ लाइनें इसके इधर डाली गई। ये सारी की सारी यहां से ऐसी, ये सी, ये जो आप देख रहे हो, ये सारी की सारी डाली गई। तो ये कैसी है? ये भी काल्पनिक रेखा है। ये अर्धवृत्ताकार है। कैसी है? अर्धवृत्ताकार है। मतलब ये एक ही पॉइंट से यहां से निकल रही है और इस पॉइंट पे आकर खत्म हो रही। ये यहां से निकल रही है, यहां खत्म हो रही। ये गोल नहीं है। जैसे मैंने वहां आपको बताया कि ये जो रेखाएं है अक्षांश, अक्षांश कैसी है? ये ऐसी है, ये गोल है। और ये एक दूसरे को काट भी नहीं रही। इनके बीच की अक्षांश रेखाओं के बीच की अगर लंबाई की बात करूंगा तो 111 किलोमीटर दो रेखाओं के बीच, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी? 111 किलोमीटर। और इसी को हम बोलते हैं बेटा, दोनों रेखाओं के बीच का जो स्थान बचता है उसको बोलते हैं गोरे। क्या बोलेंगे? गोरे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं देशांतर रेखाओं की, तो एक ऐसी है, हाफ सर्कल है, अर्धवृत्ताकार है। इसके बाद में पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? महान वृत्त, ग्रेट लाइन। या इसी को मैं बोलता हूं क्या? 0 लाइन। याद रहेगा क्या? 0 लाइन। भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। बेटा ये देखो, ये हमारी भूमध्य रेखा मान लो यहां से, है ना। ये कहां गया? इधर इधर इधर, इधर पे गए। सिंबल इसमें आएंगे क्या? ना, इसमें नहीं आते हैं। ठीक, छोड़। यहां से मैं ये वाला कलर लेता हूं। ये वाली मैंने इसको भूमध्य रेखा बना दिया, ये वाली भूमध्य रेखा हो गई। अब यहां से अगर इसको, ये जो 0 डिग्री अगर मैं डालता हूं ये वाली, तो बेटा ये 90 डिग्री पे काट रही क्या? यही बोला मैंने कि ये भूमध्य रेखा को ये क्या करती है? ये सारे अक्षांश को क्या करती है? भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। क्लियर? यह समानांतर नहीं है। समानांतर है क्या? पैरेलल नहीं है। इसकी धीरे धीरे बीच में ज्यादा होगी, ऊपर आकर के इसकी संख्या, इसकी जो लंबाई है वो कम हो जाती है। और उसके बाद में भूमध्य रेखाओं के बीच में, भूमध्य रेखा में सर्वाधिक गैप कितने का है? भूमध्य रेखा के बीच में गैप कितना हो जाएगा? ये भूमध्य रेखा 111 किलोमीटर। मतलब 2 रेखाओं के बीच में कितना होती है समानांतर की जो है लंबाई 2 रेखाओं के बीच में? मैंने कहा कि एक ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा और एक ये हो गई। इनके बीच में, इनके बीच में ये वाला जो रीजन है, इसकी लेंथ कितनी होगी? 111 किलोमीटर हो जाएगी। क्लियर? और जिसपे 0 डिग्री, जिसको ध्रुव हम बोलते हैं, ध्रुव की किलोमीटर की लंबाई कितनी है? जो ध्रुव की मैंने बात की, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इनकी बेटा लंबाई होगी क्या? कुछ नहीं होगी, 0 होगी। इसीलिए हम ध्रुवों की, जैसे एक रहा आपका नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, दोनों में क्या हो जाएगी? आपकी लेंथ बिल्कुल 0 हो जाएगी। यही यहां पर कैसा देशांतर में गैप अलग अलग है। मतलब ये आपका मैक्सिमम आपको भूमध्य रेखा पर मिलेगा और ऊपर आपको ये तो एक पॉइंट पे आकर के मिल जा रही है ना। बस इसमें आपको याद रखना है कि ये समानांतर नहीं है, ये प्रतिच्छेद करती है ऊपर जाकर। नहीं, संख्या भी आपको याद नहीं, छोड़ दीजिए, है ना। 180 इस साइड आएगी, 180 इस साइड आएगी, 360 आएगी, उससे अच्छा है याद ना रखो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसकी? हमारे इस वाले पॉइंट की। इसमें भी यही लिखा हुआ है, देखते हैं। और ये वाला, सभी देशांतर की लंबाई क्या है? समान है। अभी मैंने बताया कि यहां से
यहां तक ऊपर, तो भाई पोल ऊपर भी वही है नीचे भी वही है। यहां से खींचेंगे तो यहां तक जाएंगे तो वो सेम ही पड़ना है। यस और नो? सभी की क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक क्या हो जाएगी आपकी, समान हो जाएगी। उसके बाद में यह पृथ्वी को पूर्व और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। अभी बताया मैंने कि ये 0 डिग्री है, इसके एक साइड में पूर्वी हो जाएगा वेस्टर्न, एक साइड में ईस्टर्न हो जाएगा। यह रेखा है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई। अभी मैंने बताया आपको कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है ना? ये याद रखना है। कुल देशांतर की संख्याएं कितनी है? 360 आपको टोटल याद रखना है। 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी देशांतर एक ही है। पूछो कैसे? मतलब यहां से मैं अगर बाहर वाली लाइन कोई खींचूंगा, ये वाली, है ना, तो बेटा ये तो एक ही में कवर हो जाएगी ना, आधा ये आधा ये। 180 जो देशांतर है, मैं जैसे ये 0 डिग्री यहां से लेकर के गया, 1 2 3 4 5 करते करते तो 180 आएगी, 180। और 180 यही वाली इधर भी हाफ आ जाएगी। जैसे पैसिफिक सी, जैसे मैप पे पढ़ते हो तो दोनों साइड आ जाती है। सेम चीज आपको यहां भी याद रखना है कि 180 वाली जो है पूर्वी व पश्चिमी देशांतर एक ही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। बस आप ये याद रखना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा छोड़ दो, बस ये याद रखना कि एक ही है। और ये समय क्या निर्धारित क्या करती है, ये टाइम को बताती है। अक्षांश आपकी डिस्टेंस बताती है, वैसे ये क्या बताएगी, समय, टाइम को मेजर करने का काम कौन करेगी, बताओ? यही करेगी। ये समय का निर्धारण करती है। एक देशांतर बराबर 4 मिनट। मतलब अब इसको ऐसा समझो बेटा, पृथ्वी है ना, पृथ्वी को टोटल रोटेट होने में 360 डिग्री, अगर पृथ्वी को पूरा रोटेट होना है, 360 है इसकी संख्या, तो 360 डिग्री 0 1 2 3 4 करके ऐसा पूरा रोटेट होना है, तो 360 डिग्री रोटेट होगी। और 360 डिग्री बेटा आप जानते हो कि कितने घंटे में हो जाती है पृथ्वी? 24 घंटे में। तो 24 घंटे को मैं इससे डिवाइड कर दूं क्या, 24 से? अब 24 घंटे में ये डिवाइड होती है तो 6 से काटते हैं, 6 चौक 24, 6 6 36, है ना? 4 से फिर काटूंगा तो 15 बार, है ना? मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं कि 15 डिग्री बराबरी से ये क्या आ जाएगा, 4 आवर आ रहा है क्या, है ना? ये आवर है ना? अच्छा कट गया, एक मिनट फिर से लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। ओके जी, देखिए 360 डिग्री कितने घंटे में, 24 घंटे में। अब 24 घंटे में ये आवर है, इसको मैं काटता हूं तो 6 से काट दूं इसको, 6 से 4 बार और 6 से 6 बार, 60 डिग्री 4 घंटे में घूम रही। 4 घंटे से फिर मैं इसको काटूंगा तो 15 डिग्री घूमेगी 1 घंटे में। यस और नो? अब 1 घंटे बराबर कितना होगा, 60 मिनट, है ना? अब 60 मिनट में 15 डिग्री, है ना? अब 15 से इसको काट दो, 15 चौक 60, मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री, यही लिखा हुआ है क्या, है ना? 4 मिनट में 1 डिग्री। तो जब हम इसको पढ़ेंगे आगे जाकर के कि इंडिया में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में टाइम का डिफरेंस कितने का है, तो 2 घंटे का है, क्योंकि हमारा अक्षांशीय विस्तार क्या है, ज्यादा है। इस हिसाब से यही आपको थोड़ा याद रखना है कि 1 डिग्री को रोटेट होने में, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर रोटेट होने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं। यहां पर फिर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा हम आपको एक और बताते हैं कि इसमें यहां पर एक जो लाइन है ये वाला, देखिए यही लिखा मैंने, 1 डिग्री पृथ्वी का आपका अक्षांशीय जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी से, है ना? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट, इतना ही है।
68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। जब इतने मिनट तक है मतलब कुल मिलाकर के यहां से ये यहां तक 29 डिग्री का अंतर आ रहा है। भारत की टोटल देशांतरी विस्तार कितना हो गया? 29 डिग्री का हो गया। और 29 डिग्री को कवर करने के लिए, अच्छा 29 डिग्री अभी मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री कवर कर रहे हैं तो 4 मिनट, तो 29 डिग्री को कवर करेंगे तो 29 गुणित 4 करेंगे तो कितना हो गया? 116 मिनट हो गया। 116 मिनट। और 116 मिनट मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 घंटे। मतलब भारत में गुजरात व अरुणाचल प्रदेश, गुजरात व अरुणाचल प्रदेश में दोनों में समय का कितना अंतर है? तो मैं कह सकता हूं कि दोनों में कितने का अंतर हो जाएगा? 2 आवर का अंतर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों में कितना अंतर है, तो कौन सा कितने का अंतर हो जाएगा? आपका 2 घंटे का। और यही कारण है कि गुजरात में, जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करूंगा तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है और 2 घंटे बाद में सूर्य का प्रकाश कहां पहुंचता है? गुजरात में पहुंचता है। तो ये हो गया आपका भारत का देशांतरी विस्तार। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं। हाँ, पूरे इंडिया में एक ही चलती है। ऑफिस टाइम में अभी बताते हैं आपको। वैसे तो ऑफिस टाइम में वैसे प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि हमारा जो ऑफिशियल टाइमिंग है वो 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक है। वो हमने एक अलग से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन ली क्योंकि जो यहाँ पे थी ये वाली और ये वाली, दोनों में अंतर 2 घंटे का आ रहा है। अगर दोनों को मैं अलग अलग नहीं लेता तो बेटा ये क्या हो जाता, यहाँ पर इधर से और इधर से दोनों का हमने सेंटर कौन सा लिया? बीच में। देशांतर यहां से ली यहां तक। अब ये यहां से 29 डिग्री का अंतर आ रहा है दोनों में, यहां से यहां तक कितना है ना? 29 डिग्री का। तो हमने बीच में एक लाइन ले ली जिसको बोलते हैं हम 82 एंड हाफ डिग्री लाइन। 82 एंड हाफ डिग्री लाइन की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्या बताइए? क्लियर है? क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। ये जब इसको मैं बोलूंगा 82.5 डिग्री, इसी को हम बोलते हैं भारतीय मानक समय। क्या बोलेंगे? भारतीय मानक समय रेखा। समय रेखा इसी को बोलेंगे। इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। और ये यहाँ 82.5 डिग्री बेटा 0 डिग्री से गई होगी ये कहीं ना कहीं, है ना? तो यहां से यहां तक का जो समय है टोटल वो +5 5 घंटे 30 मिनट आगे है भारत का समय 0 डिग्री से। तो अब ये वाली जो लाइन है 82.5 डिग्री, ये गुजरती कितने राज्यों से है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो आपको याद रखना है कि ये 5 राज्यों से गुजरती है। पहले सबसे पहले ऊपर में ही उत्तर प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप ये देख रहे हो ये वाली जगह है उत्तर प्रदेश में, कहां पर? मिर्जापुर। मिर्जापुर, या इसमें आप नैनी भी याद रखना है, नैनी, नैनी याद रहेगा। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, नैनी। उसके बाद में बेटा यूपी से लगा हुआ एमपी है, एमपी याद रखना है। दूसरे नंबर पे पूरा का पूरा यहाँ से आपको एक ग्रीन कलर में आपको दिखाया गया है ना? बीच में एमपी आ गया। एमपी के बाद में थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, क्योंकि एमपी से ही अलग हुआ क्या? छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आपको कौन सा दिया हुआ है? उड़ीसा। और लास्ट में आपका आंध्र प्रदेश। तो टोटल कितने राज्य हो गए? तो यहां पर हम बात करेंगे 5। इनको याद भी रख सकते हो आप ऐसे एक ट्रिक से, MOUCA हो जाएगा क्या? मौका। देखिए M से MP है ना, मौका याद रखना। जैसे M से MP, O से उड़ीसा, U से यूपी, C से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो टोटल कितने राज्य हो जाएंगे? यहां पर बात करेंगे कि 5 राज्यों से होकर के क्या गुजरती है आपकी
भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं। यहां पर फिर लिखा हुआ है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई। चलिए इसको हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक रखते हैं। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो बताएं। एनीवन? क्लास भी कंप्लीट होने में है 1 घंटा। यही चीजें